Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मैंने आप लोगों को ये होमवर्क में दिया था कि कांट सेज दैट बेसिस ऑफ मोरालिटीज, कांट कहते हैं कि नैतिकता का आधार है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की या कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी। तो कांट कहते हैं कि नैतिकता का आधार है स्वतंत्रता की अवधारणा, प्राकृतिक कानून की अवधारणा, पूर्ण राजतंत्र की अवधारणा या परोपकार की अवधारणा। इसका राइट आंसर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों ने इसका आंसर जो दिया बिल्कुल ठीक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिटिकल थ्योरी है वो रिएक्शन है मार्क्सिज्म के अगेंस्ट, वो बेस्ड है रीस्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल व्यू पर, या वो रियलिस्ट एक्सेप्टेंस है ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन की, या उसे रिलेटेड ऑफ्टन रिलेटेड टू मार्क्सिस्ट आइडियाज। जो क्रिटिकल थ्योरी आलोचनात्मक सिद्धांत है, मार्क्सवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया, पारंपरिक विचारों की बहाली पर यह आधारित है, ये वैश्विक शोषण की एक वास्तविक स्वीकृति है, या फिर मार्क्सवादी विचारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑफ्टन रिलेटेड टू मार्क्सिस्ट आइडियाज। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी वोटर शुड हैव क्वालिफिकेशन ऑफ मैनुअल वर्क, हायर एजुकेशन, प्रॉपर्टी टैक्स या नन ऑफ दीज। तो गांधी के अनुसार मतदाताओं के पास योग्यता होनी चाहिए, देखिए किसकी, मैनुअल वर्क, हायर एजुकेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, नन ऑफ दीज। यहां पर राइट आंसर जो होगा वो होगा मैनुअल वर्क। राइट आंसर इसका मैनुअल वर्क हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टर्म गिलोटिन, है ना, ये गिलोटिन जो वर्ड है ये यूज किया जाता है किस रेफरेंस से? एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है क्या ये? कंसोलिडेटेड फंड चार्जेस से रिलेटेड है? वोटिंग ऑन डिमांड से रिलेटेड है? या फिर फाइनेंस बिल से रिलेटेड है? तो बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? राइट आंसर होगा वोटिंग ऑन डिमांड्स पर। ठीक है, जो गिलोटिन जो ये टर्म है वो यूज की जाती है वोटिंग ऑन डिमांड के रेफरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टर्म कल्चरल कैपिटल है ये किससे एसोसिएटेड है, इसकी बात कौन करता है? अभी आप सबको याद होगा मैंने आप लोगों को जो जेएनयू का पेपर करवाया था 2021 का करवाया था, तो अगर आपको किसी का कॉन्सेप्ट पता है ना कि कौन किस पर बात करता है तो आप इजीली उसका आंसर आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कल्चरल कैपिटल की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या ये मोहम्मद यूनुस करते हैं या अमर्त्य सेन करते हैं, रॉबर्ट पुतनाम करते हैं, नन ऑफ द अबव? बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ पर देखिए कल्चरल कैपिटल जो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो कल्चरल कैपिटल का क्या होगा? नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्चरल कैपिटल जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है? तो कल्चरल कैपिटल अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी में भी हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में भी हम लोग इसे पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। और इसको जो कॉइन अगर हम देखें, कॉइन कौन करता है इसको, किसने कॉइन किया था? सोचिए, वेरी गुड। पियरे बोर्दियो ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नाम क्या है? पियरे बोर्दियो। मैं एक बार स्पेलिंग बोल देती हूँ, PIERRE, पियरे बोर्दियो, BOURDIEU। ठीक है, 1917 में ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इन्होंने ही बेसिकली जो ये कल्चरल कैपिटल है इस टर्म को बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग।
ये ध्यान रखना, जो ये पियरे बोर्दियो है ना, ये ध्यान रखना। और जीन क्लोड पैसरन, ठीक है, पैसरन करके हैं, तो इनसे रिलेटेड है ये कल्चरल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कैन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन देमसेल्फ बी क्वेश्चन्ड। तो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के औपनिवेशिक समालोचना पर खुद को सवाल क्यों उठाए जा सकते हैं। ये दे ओवरलुक द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न कल्चर। वे पश्चिमी और गैर पश्चिमी संस्कृतियों के बीच अंतर को अनदेखा करते हैं। ये दे कैन रोमांटिसाइज नॉन वेस्टर्न कल्चर। वे गैर पश्चिमी संस्कृतियों का रोमांटिकरण कर सकते हैं। ये दे आर टू नॉस्टैल्जिक अबाउट ब्रिटिश एम्पायर। ये ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में काफ़ी उदासीन है। या अनथिंकिंगली हॉस्टाइल टूवर्ड्स इस्लाम। ये इस्लाम के प्रति अगाध शत्रुतापूर्ण है। यहाँ पर राइट आंसर होगा दे कैन रोमांटिसाइज नॉन वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा वोट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। तो भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा वोट दर्ज किए थे। बिहार, दमन द्वीप, छत्तीसगढ़ या चंडीगढ़। राइट आंसर इज बिहार। ठीक है, बिहार में ध्यान रखिएगा, बिहार में नोटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया। उसके बाद नेक्स्ट है हु सेड एनी चेंज बिग और स्मॉल, सडन और ग्रेजुअल, पार्शियल और कंप्लीट इज अ रेवोल्यूशन। किसने कहा कोई भी बड़ा परिवर्तन, बड़ा हो या छोटा, अचानक हो या क्रमिक, तो वो क्या होगा, एक पूर्ण क्रांति है, आंशिक या पूर्ण क्रांति है। तो एपिकर्स, सिसरो, ऑगस्टाइन या एरिस्टोटल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एरिस्टोटल, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर जो है उज्ज्वल योजना आप सबको याद होगी, ये रिलेटेड थी कौन सी मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। हु सेड एवरी नेशन हैज इट्स सोल विच कुड बी लोकेटेड इन इस चित्ती। तो चित्त बोल सकते हैं इसे। किसने कहा प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा है जो उसके चित्त में स्थित हो सकती है। कौन कहेगा बताओ, किसकी स्टेटमेंट है ये, एम.एन. रॉय की, बी.आर. अम्बेडकर की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, या जयप्रकाश नारायण की। राइट आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेंशियलिज्म देयर इज नो रियलिटी एक्सेप्ट देन। तो जीन पॉल सार्त्रे ने कहा कि अस्तित्ववाद के अनुसार इसके अलावा कोई वास्तविकता नहीं है। तो पैशन, एपेटाइट, ठीक है, कंटेम्पलेशन या फिर एक्शन। इसका राइट आंसर होगा एक्शन। ठीक है, जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सेंशियलिज्म देयर इज अ नो रियलिटी एक्सेप्ट देन, तो एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू रियलिज्म क्या है, नव यथार्थवाद क्या है। तो एक अटेम्प्ट है रीस्टेट करने का बेसिक आइडियाज ऑफ रियलिज्म इन मोर साइंटिफिक फॉर्म। यथार्थवाद के मूल विचार को अधिक वैज्ञानिक रूप से पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। अटेम्प्ट टू इग्नोर द अनप्लेजेंट रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अंतरराष्ट्रीय समाज में जो मूल रूप से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण एक तरह से नहीं दुनिया में अप्रिय वास्तविकताओं को नजरअंदाज करने का प्रयास है। एक क्लेम है इंटरनेशनल सोसाइटी में बेसिकली ऑर्डरली एंड पीसफुल। अंतरराष्ट्रीय समाज में मूल रूप से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण दावा। एक क्लेम इंडिविजुअल ह्यूमन नेचर इज सेंट्रल टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक दावा व्यक्तिगत मानव स्वभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ के लिए केंद्रीय है। इसका राइट आंसर होगा जो व्हाट इज न्यू रियलिज्म। तो न्यू रियलिज्म एक अटेम्प्ट है रीस्टेट करना बेसिक आइडियाज ऑफ रियलिज्म इन मोर साइंटिफिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यू करते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी कैन अनकवर एब्सोल्यूट ट्रुथ। मटेरियल फोर्सेस आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन आइडियाज। Truth is always socially constructed. Individuals are powerless to shape the world as they find it. तो रचनाकारों का तर्क है कि वैज्ञानिक जांच निरपेक्ष सत्य को उजागर कर सकती है। सामग्री बल विचारों की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सत्य हमेशा सामाजिक रूप से निर्मित होता है। व्यक्ति दुनिया को आकार देने के लिए शक्तिहीन है क्योंकि वे इसे पाते हैं।
यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ट्रुथ इज ऑलवेज सोशली क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर मॉर्निंग में ये उठते ही वीडियो देखते हैं तो ये सीरियसली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ये आप लोगों को, चाहे आप कोई भी पीएचडी का एग्जाम देते हैं, नेट का एग्जाम देते हैं, सेट का एग्जाम देते हैं, या फिर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो एग्जाम होगा तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सारे बच्चे सुबह सुबह जब उठते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इस क्लास को करिए। क्लास करने के बाद अपना गोल चुनिए कि हाँ भाई क्या करना है मेरी क्लासेस के अलावा। ठीक है, पेपर 1 पे क्या करना है, पेपर 2 पे क्या पढ़ना है, और उसको कंप्लीट करिए, फुलफिल करिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो आइडिया है गवर्नेंस, वो इवोल्व किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस एक्सपीरियंस के बेस पर? साउथर्न एशिया, साउथर्न अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका या वेस्ट एशिया? इसका राइट आंसर सब सहारन अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज मैं ये खत्म करवा देती हूँ आप लोगों को। किसने कहा था जो लाइफ ऑफ मैन है वो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है? मनुष्य का जीवन एकांत, गरीब, गंदा, क्रूर और छोटा होता है। इमनुएल कांट बोलते हैं, जेरेमी बेंथम बोलते हैं, डेविड ह्यूम बोलते हैं, थॉमस हॉब्स बोलते हैं। राइट आंसर इज थॉमस हॉब्स। ठीक है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल? तो नीचे से इतिहास ने एक राजनीतिक प्रवचन का आधार प्रदान किया, ये निम्न में से किस स्कूल से है? सबल्टन स्कूल, मार्क्स स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल या नेशनलिस्ट स्कूल? सो राइट आंसर इज आपका सबल्टन स्कूल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज मैं आप लोगों को होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे अभी स्टार्ट हुए हैं। सो आप देख सकते हैं मेरा प्लस कोर्स आज से ही आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। आज क्लास है 11 AM। कंप्लीट कोर्स ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी 11 AM है इसकी क्लास। प्रैक्टिस कोर्स ऑन पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन 1 PM। इसमें मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन के MCQs कराने वाली हूँ। स्पेशल क्लास मेरी टारगेट GRF टॉप 1000 MCQs पॉलिटिकल साइंस पे मैं आपको करा रही हूँ 4 बजे, और मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस पे संडे वेडनेसडे होते हैं। और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी पेपर, ठीक है, 8 PM पे सेट का कोई पेपर करवाऊंगी, ठीक है। सो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप लोग आ सकते हैं, यूज़ करना मीनाक्षी लाइव। अगर आप मीनाक्षी लाइव यूज़ करते हो तो आप लोगों को मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अगर आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आइए, मीनाक्षी लाइव यूज़ करना, आना, मीनाक्षी सिंह सर्च करना और मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ से आके टेलीग्राम लिंक ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर सारे आपको जो लिंक्स हैं क्लासेस के वो मिल जाते हैं, PDFs मिल जाती हैं। सो यूज़ मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।